सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करती हूँ। अपने महापुरुषों गुरु रविदास जी के चरणों में, संतों के संत कबीर के चरणों में नमन करती हूँ। मैं सुनीता गोगोत्रा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल से सावित्रीबाई फुले महिला संगठन की तरफ से भिक्षु संघ को नमन करती हूँ। यहाँ पे जितने भी अलग अलग संगठनों से प्रेसिडेंट आए हैं, उनके साथी आए हैं, उनको नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं आभारी हूँ कि माता रमाबाई आम्बेडकर संघ ने मुझे दूसरी बार आमंत्रित किया है। मैं अभी 3 जनवरी को जब माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस था तो मैं तब भी यहाँ आपके साथ थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि कितना अच्छा मैसेज जो है वो हमारी जो नेशनल कैपिटल है वहाँ से जा रहा है कि यहाँ पे बैठ के हमारी महिलाओं ने अलग अलग संगठनों ने तो मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ न्योता दिया। और मैं आपका जो प्रोग्राम था उसको देख के मेरे मन में भी उमंग जो है वो जागी है कि मैं जम्मू कश्मीर में इसी तरीके का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करूंगी। और उसके लिए आप सबको निमंत्रण देती हूँ कि आप इसी तरीके से उस प्रोग्राम में भी आए। और वहाँ पे एक बुद्ध स्थल है, वहाँ पे आप बुद्धा के वहाँ अवशेष हैं, दंत धातु है, वहाँ पे अपूर्व में उसको देखने के लिए आप कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं। आपको मेरी तरफ से न्योता है, आमंत्रण है। मैं जब यहाँ अलग अलग सॉन्ग के माध्यम से माता रमाई का जो जन्म दिवस है, ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, उन सबको और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि माता रमाबाई का त्याग जो है, उनका जो समर्पण जो है, ये कहना बहुत छोटी बात है, लेकिन उसको महसूस करना बहुत बड़ी बात है। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से बाबा साहब ने आपने बचपन से ही संघर्ष किया और छोटे होते ही उनको कितनी सारी यातनाएं जो है वो स्कूल में सहन करनी पड़ी, उनके बाल नहीं काटे गए। अभी आपने देखा यहाँ पे रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली की तरफ से माता रमाई के चरणों में नमन हमारा बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। जगरोशनी नोएडा से जो नाटक का मंचन किया गया, मैं उससे भी बड़ी प्रभावित हुई हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे एक पेशकश दी और एक मैसेज दिया कि हमें किसी भी सूरत में बिकना नहीं है। ये मैसेज हमारे बाबा साहब पहले ही दे चुके हैं कि रमाई में कभी मैंने गरीबी देखी है, मुसीबतें देखी हैं, लेकिन मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी बिका नहीं। तो जब रोशनी ने जो मैसेज दिया है वो भी बहुत ही अच्छा था। और इसके साथ ही नशा जो है ये एक बहुत बड़ा कलंक है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि हमें किसी भी तरीके का अंधविश्वास जो है उसमें नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे एमएलए साहब आए थे, यहाँ पे काउंसलर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपना जो रुझान है वो अपने समाज की जड़ों के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। बात क्या करनी है, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो हाँ, बारिश होना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात जो है वो रखूंगी कि माता रमाई का जो त्याग है, अगर हम शुरू करें कि उन्होंने अपनी 4 संतानें खो दी और इंदु और रमेश जो है वो बाबा साहब के एब्सेंस में जब वो बाहर थे तो उन बच्चों की कैसे मौत होती है। और
रमाबाई अम्बेडकर जो है वो अपने पति बाबा साहब अम्बेडकर को ये नहीं बताती हैं, इसलिए नहीं बताती हैं कि बाबा साहब एक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटेंगे। मेरा जीवन भी बाकी औरतों की तरह बहुत अच्छा होगा, मैं भी अपना घर जो है उसमें बहुत सारा सामान लाऊंगी। वो बहुत उम्मीदों से उनका इंतजार करती हैं और जब वो वापस आते हैं उसके बाद भी पीछा जो था मुसीबतों ने बाबा साहब का नहीं छोड़ा। वो जहां भी जाते उनके साथ तिरस्कार होता। अगर वो बड़ौदा में वहाँ काम करते हैं ऑफिस में, तो जिस कालीन से वो आते हैं उनका कालीन के ऊपर गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। तो ये तौहीन जो बार बार बाबा साहब के साथ हो रही थी, बाबा साहब ने ये यातनाएं सहते हुए जब अंत में उनके तीसरे बच्चे की मौत होती है, गंगाधर की मौत होती है, तो बाबा साहब इधर थे। उनको बहुत सारे झटके जो हैं वो मिले, लेकिन समाज को के उत्थान के लिए बाबा साहब कभी नहीं रुके और माता रमाई का साथ जो था वो हमेशा उनके साथ बना रहा। ये उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। आज मैंने यहाँ देखा कि महिलाएं बहुत अच्छे वस्त्रों में यहाँ पे बहुत सुंदर साड़ियाँ पहन के बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज के ऊपर उन्होंने प्रस्तुति दी। तो ये सब कमाल जो है ये माता रमाई का है। अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं बनते तो शायद आज जो हम पानी पी रहे हैं, आज जो हमें जो सहूलतें हैं, आज जो हमें रिजर्वेशन मिली, आज जो हमें पानी मिलने का अवसर जो है वो मिला, ये बाबा साहब की देन है। पढ़ने का मौका जो है उसके लिए हमारे ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई का संघर्ष किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना, संत कबीर को अपना गुरु माना। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जो महापुरुष हैं उनका जो संघर्ष है मैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबा साहब जो हैं वो इतने महान व्यक्ति होकर फिर भी उन्होंने अपने महापुरुषों को इतना आदर मान सम्मान दिया और ये बात कही कि मैं उसी कारवां को आगे लेके जा रहा हूँ। लेकिन अब बात जो है वो ये है हमारे सामने कि माता रमाई जो है जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा त्याग जो है उसके माध्यम से उन्होंने हमें बहुत शिक्षा जो है वो हमें दी है। माता रमाई जो है वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई महिला थी, क्योंकि उनका बचपन जो था वो 9 वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनके साथ नहीं थे। आप अंदाजा लगाइए कि दुख कितना बड़ा था। वो अपनी उम्र से पहले ही वो मैच्योर हो चुकी थी, वो जानती थी कि मुझे संघर्षों की वो आदी हो चुकी थी। जब उनका विवाह बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होता है तो वो 14 वर्ष के थे, मात्र 14 वर्ष के। लेकिन माता रमाई को ऐसे लगा कि अब मेरे दिन जो है वो बदल जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में आई हूँ जहाँ मुझे ससुर से पिता समान प्यार मिल रहा। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं चला। उनके जो ससुर हैं वो भी इस दुनिया से विदा ले चुके। तो आप इस चीज को समझिए कि दुखों का पहाड़ जो है वो कैसे उनके बचपन से शुरू होता है। अगर हम उनकी तस्वीर देखें तो उनकी आंखों में हर चीज आपको वो समझ आती है। वो त्याग जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो सब उनकी आंखों से, उनकी सहन शक्ति से, उनका जो धैर्य जो था। बाबा साहब के आगे कई बार रमाई ने ये कहा, जब वो बार बार टूटती रही, एक बच्चा जाता है, इंदु चली जाती है, कुपोषण की शिकार होती है, उसके दवाई के अभाव में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा जो है बाबा साहब को भेजना है। बाबा साहब को अपनी पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन रमाई ने उनको नहीं बताया कि इंदु बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा जो है वहाँ भेज दिया जाता है। बाबा साहब को नहीं पता कि मेरी बेटी जो है वो तड़प के दवाई के अभाव में उसकी मौत हो चुकी है। इसी तरीके से रमेश जो है वो भी चल गुजरता है। तो कितना दुख आज अगर हमारे बच्चे को जो तक भी बच्चा करता है उसके पेट में थोड़ी सी दर्द हो जाती है तो हमारी जान निकल जाती है। लेकिन हमें माता रमाई से ये सबक लेना है कि कभी भी मुसीबत आए बाबा साहब को याद करिए, रमाई को याद करिए, क्योंकि उनकी मुसीबतों के आगे हमें वो बहुत कुछ देके गए हैं। उनकी मुसीबतों के आगे हमारा दुख दर्द जो है वो कुछ भी नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो रमाई का हमारे लिए है। और रमाई किस तरीके से जब राजरतन की मौत होती है, चौथे बच्चे की मौत होती है, तो वो बिल्कुल टूट जाती हैं, किस तरीके से वो बीमार पड़ती हैं और बाबा साहब की भी तबीयत उस समय बिगड़ना शुरू हो गई थी। दोनों खामोश थे, हालात जो थे इतने बिगड़े हुए थे, खाना तो उनको भरपेट नहीं मिला। आज उनकी बदौलत हम भरपेट खाना खाते हैं, लेकिन समाज जो है वो तरक्की भी की है, हम लोगों ने पढ़े लिखा भी समाज है, आज समाज जागरूक हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया से हमारी जो महिलाएं जो हैं, जो यहाँ से आगाज हुआ है कौंडली से, ये रमाबाई अंबेडकर संघ की तरफ से जो आगाज हुआ है उसको हम हर स्टेट में लेके जाएंगे। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो जम्मू में होगा। मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, और जितनी भी महिलाएं, सशक्त महिलाएं मेरे सामने खड़ी है, ये मीडिया जो है इनको भी आमंत्रण देती हूँ कि आप सबको वहाँ आना होगा। आप देखिए जम्मू में भी किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा के ऊपर काम करती हूँ तो ज्यादा बात मैं शिक्षा की करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये चेयर्स अगर भरी होती तो बहुत सारे मैसेज मैं लेके आई थी। जो बाबा साहब ने कहा हमें कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, आपने देखा कि ये हमारे सामने जो मैडम है ये कल IAS ऑफिसर होंगी, कि उनके सपने जो हैं बहुत बुलंद हैं। डॉक्टर साहिबा थी, नाटक का मंचन किया गया, अलग अलग कैरेक्टर में किस तरीके से सारे कैरेक्टर्स जो थे वो उसमें डूब गए। तो ये जो एक बहुत अच्छा नज़ारा जो देखा, ये सब कुछ एजुकेशन का कमाल है। तो एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें ताकत देती है, जो तर्क करने का हमें हौसले हमारे बुलंद करते, फिर हम किसी से डरते नहीं हैं। डरते इसलिए नहीं है कि बाबा साहब कभी किसी से डरे नहीं थे, कभी वो झुके नहीं थे, कभी वो बिके नहीं थे, इसलिए ना हम कभी डरेंगे, ना कभी झुकेंगे, ना कभी बिकेंगे। इस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं, मैं नमन करती हूँ दिल्ली की हर उस महिला को। मैं नाम लेना भूल गई, क्योंकि मैंने जब देखा कि माहौल कैसा है तो मैं उस तरीके से बोलना शुरू हो गई। तो ऑडियंस नहीं है, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा मैसेज, मनीषा जी हैं यहाँ, हमारी अभी यहाँ शकुन बोध जी थी, पूनम बोध जी हैं, हमारी आशा एडवोकेट जो MP से आई हैं। आप सबको जान के खुशी होगी कि एडवोकेट आशा जो हैं मध्य प्रदेश से आई हैं, और मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ, और एक UP से भी हमारी मैडम यहाँ डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी, वो आई हैं। हम अलग अलग स्टेट से, दिल्ली के मंच से एक गुहार लगाना चाहती हैं कि हम महिलाएं जो हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज का आंकलन इस चीज से करता हूं कि उनकी महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो बाबा साहब, हम आपकी मानते भी हैं, हम आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं, हम ये प्रण करते हैं कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। महिलाएं जो है वो हर स्टेट में जागरूक होंगी, और अपने मिशन को, जैसे बाबा साहब ने कहा कि मिशन को आगे ले जाना है, और अगर आपसे आगे नहीं ले जाया गया तो इसको कभी पीछे नहीं जाने देना। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद जो है वो दिल्ली से जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि रमाबाई अंबेडकर संघ, खासकर ये हमारी मीना जी, मुझे मना किया था कि मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिन्होंने मुझे आकर्षित किया है। मैं दूसरी बार दिल्ली आई हूँ, मेरा कभी दिल्ली आने का मन नहीं करता था, मैं अपने स्कूल को छोड़ के आई हूँ, और मैं 4 दिन की छुट्टी पे हूँ, और स्कूल जो है मैंने अपने वाइस प्रिंसिपल के हवाले कर दिया कि मुझे जाना है। मुझे बहुत प्यार मिला दिल्ली में, पहली बार इतना प्यार आप लोगों ने दिया, और यही प्यार आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। आप एक बार उस वादियों में आके तो देखें। तो मैं आमंत्रण देती हूँ कि आप जरूर आइए। आप, मेरा छोटा सा स्कूल है लेकिन प्रयास बहुत बड़ा है। ये एक मैसेज है, जम्मू कश्मीर में सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल चलाना है वो एक बड़ी चुनौती है। आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वो ये नहीं जानते कि ये कौन है। वो उनकी फोटो देख के कहते हैं ये ऐनक वाला कौन सा बाबा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ की धरती के ऊपर अपना झंडा गाड़ना, ये आप लोगों की शक्ति है, समाज की शक्ति है, जिनसे मैं सीख रही हूँ। मैं बारंबार आपके पास 2 बार आई हूँ, मैंने बहुत सीखा है आप लोगों से। तो ये उसी का नतीजा है कि हम सावित्रीबाई फुले जो मॉडर्न स्कूल का झंडा जो है हमने वहाँ गाड़ के रखा है, क्योंकि शिक्षा के
माध्यम से हम बहुत सारी चुनौतियों को स्वीकार भी करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। हम सामाजिक तौर पे भी हम उभरेंगे, हम राजनीतिक तौर पे भी उभरेंगे। कोई बुरी बात नहीं है राजनीति में जाना। हमारे लोगों को प्रशिक्षण लेना होगा हर क्षेत्र में, ताकि हम बेस्ट करें। हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने बेस्ट करके हमारे लिए छोड़ा है, इसलिए हमें कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना है। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, दहाड़ना है। अपनी हमारी जो मैडम एंकर जो थे, आपने देखा वो किस तरीके से यहाँ दहाड़ रही थी। तो मैं पुनः आप लोगों का थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया पर्सन्स का, जिनको मैं पहले भी मिली थी, हमारी महिलाएं भी। इनको देख के मुझे बड़ा हौसला आता है। जम्मू कश्मीर में भी हमारी कुछ महिलाएं हैं, तो मैं पहले भी बोली थी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मीडिया कवरेज करती हैं। मैं उनको सल्यूट करती हूँ, उनके काम को, हर उस महिला को सल्यूट करती हूँ जो मिशन का काम कर रही है। अगर मैं किसी का नाम यहाँ लेना भूल गई हूँ तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका नाम जो है वो इस टाइम मेरे मुंह पे नहीं आ रहा। लेकिन मैं आभारी हूँ सिंह साहब की, कि आपको सल्यूट करती हूँ कि पूरे संगठन के पीछे बाकी जो पुरुष जो हैं जिन्होंने साथ दिया है, उनकी भी आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छा मैसेज जो है काउंडली दिल्ली से दिया है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो इसके साथ ही अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप सबसे क्षमा चाहती